हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर टिश्यू का लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। आज आपका एनिमल टिश्यू वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा और आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज है सबसे अंतिम टाइप का टिश्यू, वो क्या है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मेनली हम लोग नर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, सबसे लास्ट टॉपिक है। ठीक है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू सबसे पहले ना, इसके लिए आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन क्या होता है बता, जिससे मतलब जो हमारा ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्व है, ये सब जिस चीज़ का बना होता है वही कहलाता है। समझ गए, वही कहलाता है क्या चीज़, न्यूरॉन्स। उसी को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको मैं क्या क्या बताया बताइए। नर्वस टिश्यू में क्या क्या चीज़ आता है, 3 चीज़ आता है। पहला आता है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व्स। जैसे मान ले ये एक आदमी है। ठीक है, ये एक आदमी है। ठीक है, आदमी है तो इसके बॉडी में इस वाले रीजन में क्या होगा बता, ब्रेन होगा। ठीक है, ये वाला पूरा यहाँ तक ये सब ब्रेन है। ठीक है, यहाँ तक ब्रेन होगा, समझ गया, पीछे वाले साइड में। और पीछे वाले साइड में यहाँ तक पूरे में ब्रेन होगा, आगे यहाँ तक। समझ गए, तो पीछे वाले साइड में यहाँ तक ब्रेन होगा और ब्रेन के पीछे से एक ऐसा एक पाइप जैसा गया होता है। समझ गए, ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है इसी को बोला जाता है क्या चीज़, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे ना नर्व निकला हुआ होता है। समझ गए, ये सब नर्व निकला हुआ है। ये क्या है बता, नर्व। ठीक है, हर जगह पे नर्व गया होता है, हाथ पैर सब में। ठीक है, ये क्या है बता, नर्व है। तो आपको समझ में आया नर्वस सिस्टम क्या चीज़ का बना हुआ है, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और नर्व्स का। समझ गया, इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये जिस चीज़ का बना हुआ है नर्वस टिश्यू, सबसे छोटा चीज़ का, उसके बारे में अब हम लोग स्टडी करते हैं। ये जिस छोटे चीज़ से बना होता है उसी को न्यूरॉन बोलते हैं। चलिए अब हम उसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं। समझ गया, इसको यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहीं पे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, नीचे में यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूरॉन का भी स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। समझ गया, ये सबसे इजी स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या करना है वो ध्यान से देखते जाइएगा। बस ऐसे कर दीजिए, ऐसे बनाइए, ऐसे, ऐसे कर देना है। समझ गया, उसके बाद आपको ठीक है, यही स्ट्रक्चर है आपके न्यूरॉन का। समझ गए, यही न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर होता क्या क्या चीज़ है। ये वाला जो आप देख रहे हो गोला सा, ये
इस सेल का न्यूक्लियस है। क्या है बता? न्यूक्लियस। ये क्या है? ये सब चीज़ जिस सेल का बना हुआ होता है उसी को हम लोग न्यूरॉन बोल देते हैं। ठीक है, इसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करा के देख रहे हैं। तो ये क्या है बता? न्यूरॉन है। ये क्या है? न्यूरॉन्स। समझ गया? अब न्यूरॉन्स में क्या क्या चीज़ होता है एक एक करके हम लोग तो काफ़ी डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन पहले डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो न्यूरॉन में आपको क्या चीज़ नज़र आया? न्यूक्लियस नज़र आया। भाई सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा ऑफकोर्स होगा। अब जो ये जो सेल है इसका जो ये वाला रीजन होता है इसमें राइबोसोम्स का भी पार्टिकल्स होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो राइबोसोम का पार्टिकल होता है ना ये सब आपस में जुड़ जाता है। समझ गया? बहुत सारा जगहों पे आपस में जुड़ जाता है और ये ना ग्रैन्यूल्स जैसा बना देता है। राइबोसोम भी तो ग्रैन्यूल्स जैसा ही होता है। तो वो जो जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोल देते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या है पता लगा? क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम जो जुड़ा हुआ रहेगा उसी को हम लोग निसल्स ग्रैन्यूल्स बोल देते हैं। तो जो राइबोसोम का क्लम्प्स होगा, क्लम्प्स मतलब राइबोसोम का जो ग्रुप होगा, समझ गया? राइबोसोम का जो ग्रुप होगा उसी को निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम्स नोन एज निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्लियर है? इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो रीजन सब आप देख रहे हो इसको डेंड्राइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स। समझ गया? क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स बोला जाता है। ये जो आप पाइप जैसा देख रहे हो इस पाइप को एक्सॉन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोला जाता है। ठीक है, और जो एक्सॉन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये सब क्या है बता? एक्सॉन टर्मिनल। समझ गए? एक्सॉन टर्मिनल जहाँ पे नर्व खत्म होता है उसी को एक्सॉन टर्मिनल बोल देते हैं। जहाँ पे आपका क्या हो रहा है बताइए? नर्व इंड हो रहा है, नर्व का एंडिंग्स है, वही क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अभी इस नर्व स्वान सेल होता है ये सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना। माइलिन शीथ होता है, स्वान सेल, ये सब आगे पढ़िएगा। हालांकि डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ लेकिन ये पढ़ना नहीं है। समझ गया? तो जो पढ़ना नहीं है फालतू उसमें अब पढ़ाने से क्या फ़ायदा। ये जो आप सेल देख रहे हो इसी सेल को स्वान सेल बोला जाता है। समझ गया? हालांकि ये पढ़ना नहीं है इसलिए मैं लेबलिंग नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ घुसा के कंफ्यूज करना सही चीज़ नहीं है। तो यही हमारा क्या है बताइए? न्यूरॉन है। समझे? चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो नर्वस टिश्यू का सेल है ना ये इसका काम होता है ना एक्चुअल में कोई भी स्टिम्यूलस को रिसीव करना। स्टिम्यूलस मतलब समझते हो? स्टिम्यूलस को हम लोग हिंदी में उत्तेजित करना बोलते हैं। जैसे मान ले तुम्हारा छोटा भाई बहन है, आप अगर उसको एक दो चमाटा लगाओगे तब क्या हुआ? आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो। ठीक है, आप उसको उत्तेजित कर रहे हो तो वो बंदा क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। समझ गया? जवाब देगा, उत्तर देगा। स्टिम्यूलस क्या हुआ? किसी भी चीज़ को परेशान करना, और वो उधर से जो जवाब देगा, रिटेलिएट करेगा, वो क्या है? उसका रिस्पॉन्ड करना। तो स्टिम्यूलस किसी भी चीज़ को उत्तेजित करना, रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना। समझ गए मतलब? ठीक है, तो अब क्या है? ये क्या है बताइए? इसका काम है स्टिम्यूलस को रिसीव करना। समझ गया? द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिम्यूलस। समझ गया? द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज। ये सेल बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होता है। किस चीज़ के लिए होता है? फॉर रिसीविंग स्टिम्यूलस। मतलब जैसे देखो, जैसे अगर हाथ को टच किए तो कैसे हम लोग को पता लग रहा है जो यहाँ पर टच किए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस। समझ गया? कोई भी चीज़ होता है इसी की वजह से हम लोग को पता लग पाता है, ये सेल की वजह से। समझ गया? जैसे कोई यहाँ पे ऐसे चींटी काट लिया, कुछ भी किया, समझ रहे हो ना, तो वो कैसे पता लगेगा? पेन चुभा दिया, कैसे पता लगेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस। समझ गए? क्लियर है? मतलब द सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिम्यूलस। मतलब उत्तेजित करोगे तो ये जो नर्वस टिश्यू का सेल है ये ना तुरंत स्टिम्यूलस को रिसीव करेगा। कौन सा सेल? न्यूरॉन सेल। समझ गया? नर्व सेल इसको बोला जाता है।
क्लियर, नर्वस टिश्यू का ये नर्व सेल है, समझ गए। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली स्टिम्युलस होता है सिग्नल को रिसीव करने के लिए, एंड देन ट्रांसमिटिंग इट, और उसको क्या करेगा, पूरे बॉडी में ट्रांसमिट भी कर देगा, एंड देन ट्रांसमिटिंग इट, ठीक है, जो सिग्नल रहेगा उसको पूरे बॉडी में ट्रांसमिट भी कर देगा, बहुत जल्द होता है, समझ गए। ये जो काम होता है, जैसे मान ले तुम्हें या तुम अपने छोटे भाई बहन को मारोगे, या तुम छोटे होगे तो पिटाते होगे, तो क्या होता है बता, जवाब तुरंत दे दिया जाता है, एकदम चंद सेकेंड के अंदर में, समझ गए, एकदम वेरी रैपिडली, बहुत क्विकली जवाब दिया जाता है, देन ट्रांसमिटिंग इट वेरी रैपिडली, वेरी क्विकली, समझ गए, एकदम जल्दी से जवाब दे दिया जाता है, समझ गए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बॉडी, समझ गए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, ठीक है, समझ गए, बॉडी के अंदर एक से दूसरे जगह पे पहुंचाया तुरंत जाएगा, समझ गए, विद इन द बॉडी, क्लियर है। The cell of nervous tissue are highly specialized for receiving stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another within the body, समझ गया, क्लियर है। अब ये जो सेल है इसी को क्या बोला जाता है, न्यूरॉन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स बोला जाता है, या नर्व सेल, ठीक है। ये जो मैसेज पहुंचाने का काम है वो किसका काम है बताइए, न्यूरॉन या नर्व सेल का। दे आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स या नर्व सेल, समझ गए, उसको हम लोग न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं, समझ गए, क्लियर है। तो आपको पता लग गया हमारा नर्वस टिश्यू क्या चीज़ का बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ठीक है, ये तो आप देख लिए। अब ये सब बना क्या चीज़ का होता है, ये सब बना क्या चीज़ का है, तो नर्व सेल का बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है, क्लियर, न्यूरॉन्स का ही दूसरा नाम नर्व सेल होता है, समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो न्यूरॉन है, ये जो नर्व सेल है, इसका लंबाई कितना होता है, तो ये 1 मीटर लंबा तक हो सकता है, समझ गए। चल इसको नोट कर लिए, रब कर दूं, ये कहाँ कहाँ सब होता है ये पता लग गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ भी टॉपिक में अगर डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए, उसका जवाब मैं दे दूंगा। ये क्या है बता, डेंड्राइट्स, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, निसल्स ग्रैन्यूल्स, डायग्राम बना लिए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ के बारे में देख रहे थे बताइए, नर्वस टिश्यू के बारे में, जिसमें हम लोग नर्व सेल के बारे में बात कर रहे थे। तो नर्व सेल जो होता है वो 1 मीटर लंबा तक हो सकता है, समझ गया, मे बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, समझ गए, मे बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा हो सकता है, 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, समझ गए, उतना बड़ा हो सकता है। और ये जो नर्व सेल है इसमें 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट्स क्या है बताइए, सेल बॉडी, समझ गए, सेल बॉडी, और दूसरा पार्ट है एक्सॉन और तीसरा पार्ट है डेंड्राइट्स, ठीक है, दूसरा पार्ट एक्सॉन और तीसरा पार्ट डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो आप रीजन देख रहे हो ये क्या है, सेल बॉडी, समझ गए, ये वाला रीजन कौन सा है, ये क्या है बता, एक्सॉन वाला रीजन, ठीक है, समझ गए, और ये बाहर वाला डेंड्राइट्स, समझ गए, क्लियर है। चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये एक्चुअल में सेल बॉडी वाला रीजन है, ये वाला, समझ रहे हो, कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। ये आपके बुक में भी डायग्राम शायद बना हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा ना।
1 मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा। एनिमल टिश्यू है ना, अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ मिल गया। नर्व एंडिंग हो गया, एक्सॉन, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी। नर्व एंडिंग ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दे रखा है, ठीक है। जितना दे रखा है बुक में सब कवर करा ही दिया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, अब एक एक करके हम लोग सब चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल बॉडी के बारे में, ठीक है। करें, शुरू करें, यहीं पर जगह है, यहीं पे शुरू करते हैं। सेल बॉडी, सेल बॉडी सबसे पहला वाला है, ये वाला जो रीजन है यही सेल बॉडी है। इसका नाम साइटोन भी होता है, समझ गए। इसके अंदर एक्चुअल में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा ना, ठीक है। तो इसके पास क्या बताइए, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा होता है बता, साइटोप्लाज्म भरा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, समझ गया। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होता है, ठीक है। सेल है तो ऑफकोर्स सेल ऑर्गेनेल्स होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, समझ गया। सेल मेम्ब्रेन पहले लिख देते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का अलग से नाम लिखवाता हूँ, समझ गया, ठीक है। इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स भी है। अरे भाई ये है ना सेल मेम्ब्रेन, समझ गया। ये जो सेल का कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो इसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स भी पाया जाता है, ठीक है। एक दो नहीं, बहुत सारा होता है इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्या क्या होगा देखते जाइए। सबसे पहले होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये सेल बहुत एक्टिव है तो खाना का ज़रूरत पड़ेगा, तो खाना को तोड़ के एनर्जी निकालने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। गोल्जी होगा, समझ गया। कोई भी चीज़ पैकिंग करने में मदद करता है, क्या चीज़, गोल्जी एपेरेटस, तो गोल्जी एपेरेटस भी इसमें होगा, ठीक है। और भी चीज़ होगा, जैसे आप देखें निसल्स ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम का क्या है, क्लम्पिंग है, समझ गए, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम्स भी होगा, राइबोसोम्स होगा, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम चिपक जाता है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं हम लोग। लाइसोसोम होगा, समझ गया, लाइसोसोम्स होगा। लाइसोसोम्स का काम क्या है, जो भी अनवांटेड चीज़ है उसको पकड़ पकड़ के खाएगा, समझ गया। निसल्स ग्रैन्यूल्स होगा, ठीक है। आप देखें ऊपर में निसल्स ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या है बताइए, क्लम्पिंग ऑफ, क्या था, क्लम्पिंग ऑफ क्या चीज़ बताइए, राइबोसोम, ठीक है। वो पिछले वाले पार्ट में मैं बताया था, यहाँ पर रब हो गया था, ठीक है, समझ गए। और भी चीज़ इसमें होता है, न्यूरोफिब्रिल्स भी होता है, समझ गया। क्या होता है बताइए, न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स क्या होता है वो देखिए, न्यूरोफिब्रिल्स, जैसे ये हो गया आपका न्यूरोफिब्रिल्स, ये क्या है बता, ये डायग्राम में ऐड कर लीजिएगा न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, न्यूरोफिब्रिल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, समझ गया, ठीक है। इसका रोल, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, भेजना एक जगह से दूसरे जगह, ऑफ इम्पल्स, जो भी मैसेज है उसको एक जगह से दूसरे जगह, इम्पल्स मतलब मैसेज, उसको भेजने में मदद करता है क्या चीज़, क्या है, न्यूरोफिब्रिल्स, समझ गए। अब हम देखते हैं एक्सॉन के बारे में, सेकेंड पार्ट है, समझ गए। दिख रहा है सही से सब, हाँ दिख रहा है। आगे बढ़े, अब अगला जो पार्ट है वो है आपका सेकेंड वाला पार्ट, एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन क्या है, ये वाला, समझ गया। ये पतला सा जो पाइप नज़र आ रहा है यही पाइप एक्सॉन है। ये पाइप कितना है बताइए, सिंगल है, एक पतला सा पाइप, समझ गया, वो क्या है, एक्सॉन है। ये लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर है, समझ गया। ये क्या है बता, लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर, ये मैसेज को एक्चुअल में कंडक्ट करेगा। मैसेज कैसे आएगा समझिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसे छू दिया, टच किया, तो क्या होगा बता, क्या होगा बता,
इस वाले रीजन में ये जो डेंड्राइट्स है ना, इसके पास मैसेज आएगा कि कोई इसको टच किया है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स वाले रीजन में मैसेज आया, डेंड्राइट्स क्या करेगा, ये मैसेज को भेज देगा। ये एक्सॉन का काम है, इसको कैरी करते हुए यहाँ पे ले जाना एक्सॉन टर्मिनल तक, समझ गए। और एक्सॉन टर्मिनल जो होता है ना, ये वाला जो रीजन है, इसके आगे दूसरा डेंड्राइट लगा होता है, समझ गया। दूसरा डेंड्राइट इसमें फिट होता है, फिर आगे मैसेज करते करते ब्रेन के पास पहुंच जाता है, समझ गया। और ब्रेन को क्या करना है, ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, और ये काम बहुत जल्द होता है, समझ गए, ठीक है। और इसका काम क्या बताइए, ट्रांसमिट्स, ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स मतलब मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। ये क्या करेगा बताइए, फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये मैसेज को आगे जल्दी से जल्दी लेके जाएगा। ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी, ये जो सेल बॉडी है इससे मैसेज आगे लेके चला जाएगा, समझ गया। चलिए आगे बढ़े। अब है लास्ट वाला रीजन, वो है क्या चीज़ बताइए, डेंड्राइट्स, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल क्या करेगा, इसको मैसेज आके दे देगा, समझ गए, ठीक है। अब लास्ट वाला रीजन है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है पता लग रहा है, डेंड्राइट्स एक्चुअल में मैसेज को रिसीव करता है, समझ गए। तीसरा नंबर क्या है बता, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना, समझ गए। दीज आर शॉर्ट ब्रांच फाइबर ऑफ न्यूरॉन, समझ गए। दीज आर शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये शॉर्ट ब्रांच फाइबर्स है न्यूरॉन्स का, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। विच रिसीव नर्व इम्पल्स, इसका काम क्या, नर्व इम्पल्स को रिसीव करना, ठीक है। विच रिसीव नर्व इम्पल्स, समझ गया, क्लियर। क्या होगा बताइए, कोई उंगली किया तो नर्व इम्पल्स को ये रिसीव करेगा, और रिसीव करके एक्सॉन के थ्रू एक्सॉन टर्मिनल तक देगा। एक्सॉन टर्मिनल के आगे क्या होगा, दूसरे नर्व का डेंड्राइट इसमें फिट होगा और आगे मैसेज को लेके जाएगा। कैसे फिट होगा अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं सिनेप्स के बारे में। सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, इसको समझने का कोशिश करो। ठीक है, सिनेप्स अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, नर्वस टिश्यू में सिनेप्स। सिनेप्स क्या है वो समझिए, ठीक है। सिनेप्स क्या है इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे मान ले एक एक्सॉन का टर्मिनल है, ठीक है। जैसे मान ले ये एक्सॉन है, एक्सॉन का ये टर्मिनल वाला रीजन है, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल इसी टाइप का था ना, एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है बता, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इसके आगे ना डेंड्राइट्स लगा होगा। क्या लगा होगा, अगले सेल का, अगले नर्व सेल का डेंड्राइट्स, ठीक है। इस टाइप से लगा होगा, समझ गया, इस टाइप से डेंड्राइट्स लगा होगा। ये क्या है बताइए, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, इस एक्सॉन टर्मिनल को पकड़ के रख रहा है, ठीक है। जैसे नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ क्या होगा बताइए, ये डेंड्राइट्स क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। डेंड्राइट्स जो इस सेल का है, पहले सेल का, सेल 1 का, समझ गए, नर्व 1 का। ये क्या है, N1, नर्व 1, समझ गए, न्यूरॉन 1, ये है न्यूरॉन 2। तो न्यूरॉन 1 जो है ये क्या किया, मैसेज को रिसीव किया, और ये क्या करेगा बताइए, इसको देगा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे मैसेज खत्म, फिर इस डेंड्राइट को देगा। ये फिर डेंड्राइट एक्सॉन के होते हुए अगले को देगा, फिर अगले, फिर ऐसे करके मैसेज ट्रांसफ़र होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं इसी को सिनेप्स बोला जाता है, समझ गया, क्लियर। इट इज़ ए जंक्शन या रीजन ऑफ यूनियन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। इट इज़ ए जंक्शन, समझ गया। ये क्या है, जंक्शन है। जंक्शन मतलब जहाँ पे दो चीज़ मिलता है, जंक्शन या रीजन ऑफ यूनियन ऑफ एक्सॉन। इट इज़ ए जंक्शन या अ रीजन ऑफ
यूनियन, यूनियन मतलब होता है दो चीज मिल जाना। यूनियन ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, ठीक है। एक न्यूरॉन का एक्सॉन होगा और दूसरे का डेंड्राइट होगा। एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है, विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, समझ गया? लैंग्वेज समझ में आया? इट इज ए जंक्शन या रीजन ऑफ यूनियन ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। इसका काम क्या? नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर में मदद करना, समझ गया? थ्रू विच नर्व इम्पल्स आर ट्रांसफर, इससे क्या होगा बताइए? थ्रू विच नर्व इम्पल्स आर ट्रांसफर्ड, समझ गया? इसके थ्रू नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसफर होता चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं ये जो न्यूरॉन का जो सेल होता है, बहुत सारा जो न्यूरॉन होता है ये ना आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है, समझ गए? मेनी न्यूरॉन बाइंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, समझ गए? मेनी न्यूरॉन्स बाइंड टुगेदर मतलब बहुत सारा जो न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, ये सब कनेक्टिव टिश्यू से बाइंड होता है। मेनी न्यूरॉन बाइंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसी को हम लोग नर्व बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बता? नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। अगर कोई बोलेगा नर्व क्या है, पता लग गया? मेनी न्यूरॉन बाइंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, जो बहुत सारा न्यूरॉन होता है जब वो बाइंड हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू से तो नर्व बना देता है। साइड में बनाए थे ना हम लोग, साइड में नर्व, वही उसी का डेफिनेशन बता दिया। ठीक है, चलिए हाँ, अब क्या होगा? नर्व, ये जो नर्व इम्पल्स है ना, एक चीज पहले पॉइंट लिख लें। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स, ठीक है। नर्व इम्पल्स allows us to move our muscles, हमारे इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर विल। विल मतलब इच्छा। देखिए, नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, जैसे हमारा जैसा इच्छा करेगा, समझ गया, वैसा हम आप लोग अपना हाथ हिलाएंगे, समझ गए? नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स, हमारा जो हाथ है, मसल्स है, इसको हम लोग अलाउ करवाते हैं मूव करने के लिए अपने इच्छा के अनुसार, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। नर्व है तो इम्पल्स जनरेट होगा, उसी से हम लोग अपना हाथ को मूव करवाएंगे, मैसेज आएगा वैसे हाथ मूव करवाएंगे, समझ गए? बस यही था आपका नर्वस टिश्यू के बारे में। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, इसका जवाब सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहीं पर आपका टिश्यू चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पे कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, ओके।